दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी योद्धा ऑफिशियल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इससे पहले पानीपत के 2 युद्ध हो चुके हैं। तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, जो कि बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तो हेमू का प्रसिद्ध नाम है हेमचंद विक्रमादित्य। तो इसमें अकबर विजयी हो गया था। और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। तब हम बात करते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। तो पानीपत का तीसरा युद्ध यानी तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक है। 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मराठा साम्राज्य का नेतृत्व सदाशिव भाव कर रहे थे उस समय। यह लड़ाई भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता, प्रभाव और प्रवृत्ति के संघर्ष का प्रतीक था। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण क्या थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण पहले नादिर शाह के आक्रमण द्वारा अब्दाली के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त हो गया था। तो 1739 में नादिर शाह ने भाट पर आक्रमण किया। इस समय अब्दाली इसका सेनापति था। अब्दाली ने देखा कि मुगल साम्राज्य की शक्तिहीनता, अयोग्यता को अब्दाली ने महसूस किया और तय किया कि मुगल साम्राज्य किसी सशक्त आक्रमण का सामना करने के लिए तत्पर नहीं है। दूसरा कारण था कि मुगल दरबार में आंतरिक संघर्ष। मुगल दरबार में ईरानी तथा हिंदुस्तानी अमीर के बीच ईर्ष्या द्वेष की भावना व्याप्त हो गई थी। दोनों सत्ता, शक्ति, धन अधिकतर प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जब आंतरिक संघर्ष होगा तो मुगल बादशाह उस एकता के अभाव के कारण इस आक्रमण का सामना करने के लिए असमर्थ था। यानी उस समय मुगल दरबार में अमीरों के बीच ईर्ष्या और द्वेष की भावना थी और दोनों ही शक्ति सत्ता प्राप्त करना चाहते थे। अगर पहले से ही राजा कमजोर है और इस स्थिति में अगर एक शक्तिशाली आक्रमण हो जाता है तो शासक का हारना तो निश्चित था। तीसरा कारण था कि मुगल साम्राज्य में विघटन। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर हो गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो गया, क्योंकि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक बनते गए वे कमजोर थे। मुगल साम्राज्य में आंतरिक मतभेदों एवं अयोग्य मुगल सम्राटों के कठपुतली बनने जाने के बाद मुगल साम्राज्य की प्रभावशीलता समाप्त हो गई। अनेक प्रांत स्वतंत्र होने लगे। चौथा कारण था कि मराठा और मुगल संधि। 1752 में हुई थी यह संधि। मराठाओं ने अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ हेतु वजीर सफदरजंग के माध्यम से 1752 में मुगलों से संधि की। इस संधि के द्वारा मुगल वजीर का सैन्य बल तथा उसकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व मराठाओं के कंधे पर आ गया। इससे अब्दाली मराठाओं के साथ साथ मुगलों का भी प्रतिद्वंदी बन गया था। 1752 में मराठाओं और मुगल संधि हुई थी। मुगल शासक पहले से ही कमजोर हो गए थे। तो 1752 में मुगल शासक के जो वजीर थे सफदरजंग, उन्होंने एक संधि की मराठाओं के साथ कि उनकी जो रक्षा का दायित्व है वो मराठाओं का है। और पांचवा कारण था कि नजीब खां का आक्रमण। उत्तर प्रदेश के दोहाब में सहारनपुर का शासक नजीब मराठाओं का कट्टर विरोधी था अतः उसने मराठाओं को उत्तर भारत से खदेड़ने के लिए अब्दाली को आमंत्रित किया और भाट में विरुद्ध विभिन्न रूप से सहायता प्रदान की। यानी नाजिब खान ने अब्दाली को बुलाया था युद्ध करने के लिए और उसकी सहायता भी की थी। तो एक बार और देख लेते हैं पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण। पहला कारण था नादिर शाह ने जब भाट पर आक्रमण किया तो अब्दाली उस समय उसका सेनापति था, तो उसने देख लिया था कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से विघटित होने लगा है। मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हैं वे पूरी तरह से कमजोर है। अगर उन पर आक्रमण किया जाएगा तो वे उन आक्रमणों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं है। दूसरा कारण था कि मुगल दरबार में आंतरिक संघर्ष।
उस समय मुगल दरबार में जो ईरानी और हिंदुस्तानी अमीर हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते थे और सत्ता शक्ति धन अधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उस समय सभी लोग इतने सक्षम नहीं थे कि वो युद्ध का सामना कर सकें। तीसरा कारण था मुगल साम्राज्य का विघटन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक बने वे कमजोर थे और वे कठपुतली बन चुके थे। चौथा कारण था कि मराठा और मुगल संधि जो कि 1752 में हुई थी। इस संधि से मुगल साम्राज्य की रक्षा का दायित्व मराठाओं के कंधों पर था। और पांचवा कारण था कि नजीब खां का आमंत्रण। सहारनपुर के शासक नाजिब खां ने मराठाओं को खदेड़ने के लिए अहमद शाह अब्दाली को बुलाया था और उसकी सहायता भी की थी। अब हम बात करते हैं मराठा के हारों के कारण। मराठाओं के हार के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहला है दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। मराठाओं की सैन्य व्यवस्था में कई कमियां थी। उनकी सेना संगठित नहीं थी और युद्ध के दौरान उनकी रणनीति में कई गलतियां सामने आई। वे लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकते थे, जबकि उनके विरोधी बेहतर सैन्य रणनीति के साथ आए थे। दूसरा कारण था कि मराठा की महत्वाकांक्षा। मराठाओं ने अपने साम्राज्य के विस्तार को अत्यधिक इच्छा रखी थी और बिना उचित रणनीति के लगातार युद्ध करते गए। इससे अनेक संसाधन कम हो गए, अंततः वे कमजोर पड़ गए। वे कई प्रकार के कर रहते थे, जिसके कारण कई लोगों ने उनकी सहायता भी नहीं की थी। तीसरा कारण था महिलाओं को साथ ले जाना। मराठाओं की एक और सबसे बड़ी गलती यह थी कि वे अपने परिवार, विशेष रूप से महिलाओं को युद्ध के मैदान तक ले जाते थे। इससे उनकी गति धीमी पड़ गई। युद्ध के दौरान वे असहज स्थिति का सामना नहीं कर पाए। चौथा कारण था अब्दाली की कुशल सेनापति होना। अहमद शाह अब्दाली एक बहुत ही कुशल और अनुभवी सेनानायक था। उसने मराठाओं की कमजोरियों को अच्छी तरह से समझा और अपनी युद्ध नीति में मराठाओं को पराजित कर दिया। पांचवा कारण था मुस्लिम अमीरों की अब्दाली द्वारा सहायता। भारतीय उपमहाद्वीप में कई मुस्लिम शासकों और अमीरों ने अब्दाली का साथ दिया। इससे अब्दाली की अतिरिक्त सैन्य और आर्थिक सहायता मिली, जो मराठाओं को कमजोर करने में सहायक रही। तो पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम क्या निकला था? पानीपत के तीसरे युद्ध का परिणाम पहला था मराठाओं का पतन। इस युद्ध के बाद मराठाओं की शक्ति बहुत कम हो गई थी। उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व एक बड़ा हिस्सा खो दिया था, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो गई थी। दूसरी है मुगल शक्ति का उदय। इस युद्ध के बाद मुगलों और अन्य स्थानीय शासकों को फिर से अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया था। तीसरा कारण था निकला उत्तर भारत की राजनीति। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप उत्तर भारत की राजनीति में बदलाव आया। क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कोशिश की, जिससे भारत की राजनीति में अस्थिरता बढ़ी। चौथा, इस युद्ध में बहुत सारा जनसंहार और जनहानि हुई थी। इस युद्ध में हजारों लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। युद्ध के कारण कई गांव, शहर नष्ट हो गए, जिससे आम जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। पांचवा परिणाम निकला था सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव। इस युद्ध का सांस्कृतिक व धार्मिक प्रभाव भी पड़ा। हिंदू मुस्लिम संबंधों पर इसका असर पड़ा। समाज में तनाव बढ़ गया। 10. मराठाओं की हार भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने देश की राजनीति, समाज और संस्कृति पर प्रभाव डाला। यह युद्ध यह भी सिखाता था कि किसी भी साम्राज्य को सिर्फ सैन्य शक्ति के बल पर नहीं चलाया जा सकता, बल्कि अच्छी रणनीति और संगठन के बीच आवश्यक होना जरूरी है।